Hi, this is Vishnu Mehta, having a beautiful wife, having a beautiful daughter, 18 years served as Indian Army, and now I'm helping the people to increase the income double. How it is possible? क्या आपको जानकारी है कि हम सब लोग अपनी इनकम को कैसे डबल करें? Yes, this is 2022 and you can do it. क्योंकि मैं जो पाथवे बताने जा रहा हूँ जिससे बहुत सारे लोग उस रूट से होकर के क्रॉस किए हैं, मैं भी उसी पाथवे में हूँ। मेरे जो सीनियर हैं उन्होंने अपना इनकम को डबल किया है। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर वो क्षमता है? अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ कमी है। उस कमी को दूर करने बाद आप भी उस जगह पे पहुंच सकते हैं। डेफिनेटली आप कर सकते हो। यस, तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या रीज़न है जिसके वजह से चाहे किसी भी फील्ड में हो व्यक्ति, चाहे वो जॉब में हो या बिजनेस कर रहा हो या कोई स्टूडेंट है अभी कैरियर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है, क्या कमी है उसमें, उस कमी को दूर करने पर वो व्यक्ति सफल डेफिनेटली होगा। हमारी ज़िंदगी में और जो सफलता के बीच में कुछ गैपिंग है, ओके, उस गैपिंग को फुलफिल करना है। तो सबसे पहले लेते हैं कि इनकम को डबल करने के लिए एक सेंटेंस कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी औकात से बढ़ कर के अपना इनकम नहीं बढ़ा सकता है। सबसे पहले इनकम बढ़ानी है तो अपनी औकात को बढ़ानी होगी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा द पुअर सेल्फ इमेज, अपना सेल्फ इमेज को बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा? अपना इनपुट डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना है, एक्सपीरियंस सीखना है, लिसनिंग पावर को बढ़ाना है। हर व्यक्ति के अंदर में कुछ ना कुछ खूबियाँ हैं। आपके अंदर है, मेरे भी अंदर है, कुछ खामियां मेरे अंदर हैं, कुछ खामियां आपके अंदर हैं। लेकिन एज अ टीम वर्क जब हम काम करते हैं तो उसमें केवल खूबियां रह जाती हैं, खामियां गायब हो जाती है। ओके, तो चलते हैं आगे। सेकंड पॉइंट में आता है कि हमारा ईगो प्रॉब्लम, सफल ना होने के कारण भी ईगो प्रॉब्लम आ जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। यस, आप बेस्ट हो, लेकिन ईगो की भावना नहीं आनी चाहिए, अहंकार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको रुकावट डाल देता है। कोई भी काम छोटा नहीं होता है। जैसे एक फिल्म में डायलॉग होता है शाहरुख खान का कि अम्मी जान कहती है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधा से बढ़ कर के कोई धर्म नहीं होता। तो यस, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। काम करने का तरीका से ही लोग सफल और असफल होते हैं। थर्ड पॉइंट आता है लैक ऑफ प्रॉपर ड्रीम एंड गोल्स। लैक ऑफ प्रॉपर ड्रीम्स एंड गोल्स। आज 2022 में जो जनवरी में मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने अभी भी अपना संकल्प नहीं लिया होगा, अपना ड्रीम सेटअप नहीं किया होगा। ड्रीम के साथ जब डेट लग जाता है तो बन जाता है गोल, और गोल बहुत ज़रूरी होता है। वही हमें मार्गदर्शक एक दिशा दिखाता है और हमें डेस्टिनी तक पहुंचाता है। नेक्स्ट आता है कि लैक ऑफ फोकस। ओके, तो लैक ऑफ फोकस, पाना कुछ और है, करते कुछ और है। मुझे चाहिए मर्सिडीज़, मुझे चाहिए बंगलो, मुझे चाहिए विदेश यात्रा, लेकिन मैं जॉब कर रहा हूँ। ओके, तो जॉब एक मेरा जरिया है उस बैकअप प्लान के लिए, वहाँ पे पहुँचाने के लिए। लेकिन उसके साथ जो समय बचता है उसमें आपको प्रोडक्टिविटी वर्क करना पड़ेगा। तो सिंगल फोकस करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशंस। अगर आपको मर्सिडीज़ चाहिए या आपको एक घर बनाना है, 2 BHK का घर बनाना है, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए। ओके, सबसे पहले हमारे दिमाग में प्रिपेयर होना चाहिए, उसके बाद कागजों में, फिर ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कुछ लोग केवल ड्रीम देखते हैं, कुछ लोग अपने माइंड में ही सपने बोते हैं, लेकिन उसको एक्शन में नहीं लाते हैं, पेपर वर्क नहीं करते हैं, ना ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से सफल नहीं हो पाते हैं। सपने बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉट रेडी टू चेंज 180 डिग्री चेंज। नॉट रेडी टू चेंज, परिवर्तन नहीं होना चाहते हैं। समय के हिसाब से परिवर्तन हो रहे हैं। इस कोविड-19 के में इस लोगों को समझा दिया है कि परिवर्तन जरूरी है और प्राकृतिक का नियम है, परिवर्तन निश्चित है। अगर आप चेंज हो या ना हो, प्राकृतिक तो चेंज होगा ही, परिवर्तन तो निश्चित है। अभी डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग हैं और डिजिटल का होने के बाद भी लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होगा, बहुत कम लोगों के पास। अगर है तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन, लूडो गेम में बिजी, कुछ पबजी गेम में बिजी, लेकिन कुछ लोग जो है उसमें इंफॉर्मेशन गेन करते हैं
चाहे वो कितना भी क्लास पढ़ा लिखा हो। मैंने बहुत सारे को देखा है जो 5th क्लास है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज इलेक्ट्रिशियन में मास्टर है वो। तो उन्होंने सीखा एंड्रॉयड मोबाइल से। तो आज इंफॉर्मेशन एज में है, तो चेंज होना बहुत ज़रूरी है। लैक ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता सेट नहीं करते हैं कि हमें 5 साल में क्या चाहिए, हमें 3 साल में क्या चाहिए, हमें 1 साल में क्या चाहिए, हमें 1 महीने में क्या चाहिए, हमें 1 सप्ताह में क्या चाहिए, हमें 1 दिन में क्या चाहिए। ओके, ये प्रायोरिटी सेट नहीं करते हैं, तभी तो एक्शन प्लान होगा। डेली का प्रायोरिटी भी सेट करना चाहिए। ओके, तो प्रायोरिटी में फेल हो जाता है लैक ऑफ ट्रेनिंग। अगर प्रायोरिटी सेट होता है, अगर मंजिल पाना है तो उसका प्रॉपर ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन में थे वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी, जिसकी वजह से आज हम लोग एक बेस्ट सोल्जर के नाम से जाने जाते थे। ओके, आप भी अपने फील्ड में बेस्ट हो सकते हो, अपने फील्ड में बहुत अच्छा इतिहास रच सकते हो, उसके लिए आपको ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ डिसिप्लिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुशासन बचपन से हमें सिखलाई मिलता है, हमें स्कूल में, कॉलेज में। ओके, मैं तो केवल कॉलेज गया नहीं, केवल +2 के बाद जॉब लग गया, उसके बाद ही मैं डिस्टेंस कोर्सेज किया, PG तक कंप्लीट किया। लेकिन एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ड्यूटी के बाद जब भी समय मिलता था हम एजुकेशन लेते थे, लर्निंग करते थे, प्रोफेशनल का भी, एकेडमिक का, बाहर का ब्रेन फूड भी हम लोग लेते थे। तो ये सब एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक टाइम टेबल सेट करना चाहिए, सुबह से लेकर के शाम तक का आपका दिनचर्या, यही एक डिसिप्लिन है। ओके, लैक ऑफ कमिटमेंट, कमिटमेंट नहीं करते हैं। पेपर वर्क में अगर कर भी लिए हैं, दिमाग से पेपर में उतरा है, लेकिन कमिटमेंट नहीं लेते हैं, ठान नहीं लेते हैं। नाभि से, हमारे जो मेंटर हैं मिस्टर SP बरेल सर बोलते हैं ठानना है तो नाभि से ठानो, ठान लो, उसको करना है तो करना है। ओके, ड्रीम इट जस्ट डू इट, एक स्लोगन है, ड्रीम इट एंड जस्ट डू इट। ओके, तो ठानना बहुत ज़रूरी है और कुछ लोग कमिटमेंट नहीं कर पाते हैं। ओके, जब भी कोई छोटा सा ऑब्स्टिकल आ गया तो उसमें पीछे हट जाते हैं। बड़ी लड़ाई जितनी है तो छोटी छोटी लड़ाइयों को हारना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट आता है कि बिल्डिंग टू मच अलोन। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग टू मच अलोन। किन्हीं को लगता है कि मेरे अंदर में बहुत स्किल है, मैंने तो 1-2 स्किल सीख चुका हूँ, मैं इसमें मास्टरी कर चुका हूँ और मैं बहुत बड़ा काम कर लूँगा। लेकिन उनकी जो सोच है वो गलत है। कभी भी जो भी आज टॉप लेवल पे है, चाहे इंडिया के, चाहे वर्ल्ड के, या अपने गांव के भी, वो टीम वर्क की वजह से वो आगे निकला है। तो आपको सीखना होगा कि कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे टीम वर्क में काम किया जाता है। इसलिए स्कूलों में या किसी भी इंस्टीट्यूट में स्पोर्ट्स जरूर रखा जाता है, क्योंकि उसमें हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक लर्निंग एटीट्यूड देता है कि टीम बिल्ड कैसे किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है कि फियर ऑफ फेलियर, डर होता है फेल होने का। तो डर होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन डर के आगे जीत है, कहा जाता है डर के आगे जीत है। तो उसके लिए आपको डरना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी मत डरिए कि आपने काम को क्विट कर दें। ओके, सपना देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में जो फियर है वो आपको पुश करता है, ड्रीम आपको पुल करता है। ओके, तो उस फियर की वजह से वो फेल हो पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है लुकिंग फॉर शॉर्टकट। लुकिंग फॉर शॉर्टकट, हमेशा चाहते हैं कि मैं शॉर्टकट से मतलब बचपन से हमेशा शॉर्टकट सिखलाई ले लेते हैं, और आज डिजिटल वर्ल्ड में ऑलरेडी तो शॉर्टकट है, लेकिन हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। तो हमें अगर मंजिल तक पाना है तो वो लॉन्ग रूट में ही मिलेगा, शॉर्टकट में नहीं। अगर आम का फल अगर चाहिए तो आपको बीज बोना पड़ेगा, उसको टेक केयर करना पड़ेगा उस पौधे को 3 साल 5 साल, तब जा कर के आपको फल मिलेगा। और आने वाले 10 साल 20 साल के बाद तो इतने फल होंगे कि आप पूरे गांव के गांव अगर खाएंगे तो भी ख़त्म नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट आता है कि इंस्टेंट जस्टिफिकेशन, तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, इनपुट जैसे डालेंगे वैसे तो आउटपुट होगा। नेक्स्ट आता है अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं। ओके, इससे डरते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की वजह से, जिसकी वजह से आज सक्सेस जो लोग होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ हार्ड वर्क, जो मैंने इस बीच में बताया था, हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। लैक ऑफ प्रॉपर मेंटरशिप, गुरु चुनना बहुत ज़रूरी है। एक सही गुरु का मार्गदर्शक से ही लोग मंजिल तक पहुंचते हैं। ओके, अगर आप देखें कि इस अर्जुन की जो जीत हुई थी बिकॉज ऑफ श्री कृष्ण भगवान की वजह से। ओके, आज अगर चंद्रगुप्त मौर्य, ओके, चंद्रगुप्त में विश्व में साम्राज्य जो स्थापित किया था, ओके, तो लीडर्स की वजह से, चाणक्य के गुरु की वजह से। तो इसी तरह से लैक ऑफ टीचिंग,
सीखना, जो व्यक्ति सीखता है वो सिखाना भी जानता है। सिखाना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोगों को सिखाते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। तो लोगों की एबिलिटी, थॉट्स ये रहता है कि मैं सीख लिया, मैं किसी को ना सिखाऊं, धीरे धीरे वो भूलते रहता है, डिलीट होते रहता है माइंड से। लेकिन वो जो व्यक्ति सिखाने के एटीट्यूड में रहता है हमेशा उनको याद रहता है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, हर चीज़ का अकाउंटेबिलिटी होता है, अपने लाइफ का भी अकाउंटेबिलिटी, अपना जो काम कर रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि दिनचर्या को अकाउंटेबल करना बहुत ज़रूरी है। कि शाम के टाइम पे फीडबैक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि जब भी आप काम करते हो उसको फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। घर में हम फीडबैक देते हैं मम्मी पापा को, हम जब काम करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो अपने सीनियर को, उसी तरह से जो स्टूडेंट होते हैं अपने टीचर को फीडबैक देते हैं। तो होना चाहिए, इसमें अकाउंटेबल होना चाहिए। शाम के टाइम पे रात में सोने से पहले आपको एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि मैंने आज सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या काम किया, प्रोडक्टिविटी वर्क किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो अगला नेक्स्ट दिन में आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ये जो पॉइंट मैंने आपको दोहराया है, इसको अगर जो भी व्यक्ति इसको इम्प्लीमेंट करेगा, डेफिनेटली आप लिख करके रख लीजिए कि आपकी इनकम डबल होगी। ओके, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका मार्क्स में डबल होगा, अगर कोई जॉब में कर रहा तो उसका इंक्रीमेंट बढ़ेगा, अगर कोई बिजनेस कर रहा तो डेफिनेटली उसकी इनकम तो डबल होना ही है। और आज का जो 21st सेंचुरी का जो बिज़नेस है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें इनकम डेफिनेटली होता है। जहाँ पे 50-60 साल जो हम काम करते हैं तो इसमें 5 से 10 साल में वो अचीव कर लेते हैं आप लोग। ओके, इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जो भी व्यक्ति इस मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए, आप बेल आइकन को पक्का प्रेस कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से अच्छा नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा। ओके, मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।